ओके सो लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि हम लोग एपीआई कैसे डेवलप कर रहे हैं। ठीक है, हमने नोड में गेट रिक्वेस्ट डेवलप की, पोस्ट रिक्वेस्ट को क्रिएट किया, गेट रिक्वेस्ट पोस्ट पैच पुट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम थोड़ा चीज़ों को आगे लेके जाएंगे और देखेंगे कि हम अपनी रिक्वेस्ट के साथ अपने HTML को कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब तक जो हमने देखा है कि हमने एक index.html लिखी एंड देन हमने उसको सर्व किया, ठीक है, यूजिंग सेंड फाइल। तो अब हम डायनेमिकली HTML को कैसे सर्व कर सकते हैं, ठीक है, एंड हमारे पास क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, एंड हम टेम्पलेट्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट कोड था। ठीक है, फॉर टाइम बिंग मैं इस पूरे कोड को रीराइट करूँगा। ठीक है, यहाँ मैं एक रिक्वेस्ट क्रिएट कर रहा हूँ जो सिंपल हमारे पास रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स लेगा। ठीक है, एंड res.send फाइल। अब इस सेंड फाइल में हमारे पास, ठीक है, ये फाइल हम लोग सेंड करेंगे। अगर मैं इसको ओपन करूं तो ये हमारे पास जो हमारे index.html में कंटेंट है वो आ रहा है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल हमारे पास एक और राउट है, ठीक है, जो हेलो राउट है। ठीक है, अब अगर मैंने हेलो राउट में यही सेम डेटा पास करना है और मैं चाहता हूँ कि सिर्फ इसमें इंडेक्स डिफरेंट हो, तो क्या करना पड़ेगा, तो मुझे यहाँ एक hello.html क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, hello.html कुछ इस तरह क्रिएट करेंगे हम। ठीक है, जिसमें सिर्फ डिफरेंट क्या होगा, हेलो। ठीक है, अब अगर हम देखें, सॉरी नॉट समीर, जस्ट हेलो, तो ये हमें बता रहा है दिस इज़ हेलो राउट। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, इसमें जस्ट हमारे पास एक लाइन ऑफ कोड चेंज हुआ और इसकी वजह से हमें पूरे कोड को रीआइट्रेट करना पड़ा, हमने इस पूरे कोड को रिपीट किया। ठीक है, तो इस सिनेरियो को टेकल करने के लिए हमारे पास एक ऑप्शन है कि हम यहाँ, ठीक है, हम कुछ इस तरह कर लेते हैं कि हम एक ये सेट कर लेते हैं const html अगेन, ऑब्वियसली ये कुछ इस तरह। ठीक है, बट अगेन अगर हम इस चीज़ को इस तरह यूज़ कर रहे हैं तो वो मीनिंगलेस है। मीनिंगलेस इसलिए क्योंकि अगेन हमें इसे यहाँ भी यूज़ करना पड़ेगा एंड यहाँ भी यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें जस्ट हमारे पास सिर्फ इतना आएगा कि हम लोग डायनेमिकली इसको चेंज कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, हम कह सकते हैं rec.url राउट। ओके, तो इसमें ये है कि अब जब हम हेलो पे आएंगे स्लैश पे तो वो हमें बताएगा दिस इज़ इंडेक्स राउट। ऑब्वियसली सॉरी, आई गेस हम सेंड कर रहे हैं तो हम यहाँ सिर्फ सेंड करेंगे एंड इसकी जगह हम लिखेंगे HTML। तो अब अगर हम देखें तो ये हमें बता रहे दिस इज़ इंडेक्स राउट। ठीक है, बट इसमें एज सच कोई डायनेमिक नेचर इन्वॉल्व नहीं हो रहा। अगेन यहाँ हमारी कोड रेपिटेशन हो रही है। ठीक है, तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम यूज़ करते हैं टेम्पलेट्स। अब बेसिकली टेम्पलेट्स होते ही क्या हैं, अगर हम टेम्पलेट्स को देखें, टेम्पलेट्स हमारे पास एक ऐसा पीस ऑफ कोड है जिसको हम रीयूज़ कर सकते हैं और जिसकी जगह हम कुछ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम सिंपल एक कोड लिखें और उस कोड को हर पेज के लिए यूज़ करें एंड जस्ट उस कोड की बॉडी को चेंज करें, क्यों, क्योंकि हमारी जितनी भी इंडेक्स फाइल्स हैं या जितनी भी HTML फाइल्स हैं उसमें सिर्फ जो चेंज हो रहा है वो बॉडी के इनसाइड ये वाली चीज़ चेंज हो रही है। ठीक है, हमारी अपर बॉडी एंड लोअर बॉडी सेम है। ठीक है, जस्ट कंटेंट चेंज हो रहा है। तो अगर हमारे पास कोई ऐसा तरीका हो, ठीक है, जिसमें हम सिर्फ HTML के अंदर HTML डॉक्यूमेंट की बॉडी टैग के इनसाइड जो कुछ है सिर्फ उसको चेंज कर सके, तो ये हम लोगों को काफ़ी कोड रेपिटेशन से बचा सकता है। ठीक है, और इसके अलावा हम अपने कोड को डायनामिक बना सकते हैं। कैसे डायनामिक बना सकते हैं, ऑब्वियसली हम इसमें प्लेस होल्डर डाल सकते हैं जो वेरिएबल होंगे जो हम बाद में, ठीक है, किसी एक आफ्टर सम इवेंट हम उसकी वैल्यू जनरेट करके पास करवा सकते हैं अपने
टेम्पलेट में, ठीक है। एंड इसके बेनिफिट्स क्या है? पहली बात, सेपरेशन ऑफ कंसर्न, ठीक है। अब जैसे जब हमने यहाँ किया, अब हमने इसको थोड़ा सा अगर इसको डायनेमिक बनाने की कोशिश की तो क्या हुआ? तो हमारे राउट हैंडलर में हमारे फ्रंट एंड का भी कोड आएगा, हमारा लॉजिक भी आएगा, और बाकी इफ़ अगर कोई डेटाबेस इन्वॉल्व है तो वो भी आएगा। तो इससे क्या हुआ? इससे जो हमारे कोड में सेपरेशन ऑफ कंसर्न्स थे वो कम हो गए, ठीक है। तो इस चीज़ को अचीव करने के लिए हम मेक श्योर करते हैं कि हम टेम्पलेट्स यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। टेम्पलेट्स के हमारे पास काफ़ी फ़ायदे हैं, जिनमें से 2-3 अभी हमने डिस्कस किया, ठीक है। एंड जो टेम्पलेट्स हम यूज़ करेंगे उसको हम कहेंगे एम्बेडेड जावास्क्रिप्ट, ठीक है। हमारे पास डिफरेंट किस्म के टेम्पलेट्स हैं, ठीक है, जिसमें से हमारे पास EJS है एंड हैंडल बार्स एट्सेट्रा। अगर हम देखें, ये हमारे पास एक, ठीक है, ठीक है, एक हमारे पास हैंडल बार्स, और आई गेस हमारे पास एक और भी है जिसे हम पग कहते हैं, ठीक है, बट ये काफ़ी फेमस है। जो हम अब करेंगे, हम करेंगे EJS, ठीक है। अब बेसिकली EJS है क्या, ठीक है। सबसे पहले अगेन जैसे लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी कि हमारा कंप्यूटर डम्ब है, ठीक है। हम जो कुछ भी करते हैं वी हैव टू टेल द PC कि हमने क्या करना है, क्या नहीं करना, ठीक है। कि आपने अगर कुछ अंडरस्टैंड करना है तो कैसे करना है और कहाँ से करना है। अब चूंकि हम ये यूज़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो मैं इसे डिलीट कर दूंगा फॉर टाइम बिंग। इसकी जगह हम टेम्पलेट्स यूज़ करेंगे, ठीक है। अगेन सॉरी, अगर हम इसको यहाँ रहने दें एंड फॉर टाइम बिंग इसकी जगह मैं कर दूँ हेलो एंड दिस विल बी सेंड, ठीक है। अब सबसे पहले हमें जो टेम्पलेट यूज़ करना है उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। हमारे केस में मैंने npm i EJS कर लिया। अगर आप हैंडल बार यूज़ कर रहे हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। अब जब हमने इसको इंपोर्ट किया, ठीक है, यहाँ जब मैंने अपने लेट से देखें, यहाँ मैंने कहा है कि फॉर पार्सिंग एप्लीकेशन जेसन, फॉर पार्सिंग, ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म। तो जब हमने अपने ऐप को बताया कि आपने फॉर्म को कैसे पार्स करना है और जेसन को कैसे पार्स करना है, इसी तरह हमने अपने ऐप को ये भी बताना है कि जैसे हम जो व्यू इंजन हम यूज़ कर रहे हैं वो कौन सा है, ठीक है। तो वो बताने के लिए हम कहेंगे ऐप डॉट सेट, ठीक है, व्यू इंजन, ठीक है। एंड हमारा व्यू इंजन कौन सा है? EJS, ठीक है। इन केस अगर आप हैंडल बार यूज़ कर रहे हैं तो आप इसकी जगह हैंडल बार्स लिखेंगे, ठीक है। हमारा ऐप, हमारा व्यू इंजन EJS है, इसलिए हमने EJS लिखा, ठीक है। इसके बाद आप अपने इस फोल्डर में एक फोल्डर, आप इस अपने मेन डायरेक्टरी में एक फ़ोल्डर क्रिएट करेंगे जिसका नाम व्यूज़ होगा, या कोई भी नाम रख सकते हैं। व्यूज़ जस्ट एक स्टैंडर्ड नाम है जो मोस्टली लोग रखते हैं, ठीक है। तो मैं भी व्यूज़ प्रेफर कर रहा हूँ। तो मैं कहूँगा कि आप ऐप डॉट सेट व्यूज़ को, अब देखें मैं अपनी एप्लीकेशन को बता रहा हूँ कि व्यूज़ जो मेरे जो HTML फाइल्स हैं या एट्सेट्रा जो कुछ भी है वो कहाँ पड़े हैं। तो मैं उसको कह रहा हूँ कि पाथ डॉट ज्वाइन, ठीक है, डायरेक्टरी नेम उसमें व्यू जो ये वाली डायरेक्टरी है, ठीक है। अगर इसका नाम आपने टेम्पलेट्स रखा है तो यहाँ भी टेम्पलेट्स आएगा, ठीक है। तो उसको मैं सेट कर रहा हूँ एज अ व्यू डायरेक्टरी, ठीक है। आफ्टर सेटिंग इट, इसके अंदर हम एक फ़ाइल बनाएंगे जिसका नाम हम रखेंगे index.ejs, ठीक है। इट शुड बी EJS। अब अगर मैं कहता हूँ H1 दिस इज इंडेक्स राउट, अब अगर मैं यहाँ आके सेम चीज़ को इंस्टेड सेंड करने की बजाय अगर मैं कहता हूँ रेंडर, ठीक है, रेंडर में मैं कहता हूँ इंडेक्स, ठीक है, ये इंडेक्स इसका नाम, ये नाम जो हमने यहाँ सेट किया, ठीक है। अब हमें ये फोल्डर एट्सेट्रा बताने की ज़रूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि हमने डायरेक्टली ये बता दिया कि हम इंडेक्स फाइल, यहाँ हमने अपने व्यूज़ के पाथ को सेट कर लिया, ठीक है। अब लेट से मैं आता हूँ अगेन इस पे एंड रीलोड, ठीक है, ये हमारे पास काम कर रहा है। अब अगर मैं सेम इसी चीज़ को कॉपी करूँ, कॉपी पेस्ट, एंड इसका नाम मैं रख देता हूँ अबाउट,
ठीक है, दिस इज अबाउट एंड लेट्स रिप्लेस दिस, ठीक है, एंड इसको अबाउट करके हम कर रहे हैं रेंडर, ठीक है। अब अगर मैं आता हूँ यहाँ, मैं कहता हूँ अबाउट, ठीक है, तो ये मुझे बता रहा है दिस इज अबाउट रोड। बट अब अगर हम इन दो कोड बेसिस को देखें, ठीक है, अबाउट एंड इंडेक्स, तो इसमें अगेन हम वही काम कर रहे हैं, ठीक है, जो हमने HTML में किया था। तो हम कैसे कह सकते हैं कि हमारे HTML को डायनेमिक बना रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए हम कह सकते हैं, लेट्स से अब हमारे पास कुछ स्पेशल टैग्स होते हैं EJS में, ठीक है, जिन टैग्स का कोई मीनिंग होता है। और ये टैग EJS में अगर आप लिख रहे हैं तो स्पेसिफिकली जब ये टैग आएंगे तो EJS इंजन क्या कहेगा, EJS इंजन कहेगा कि इसको एज अ HTML ट्रीट मत करो, इसको एज अ जावास्क्रिप्ट ट्रीट करो, ठीक है। अब हमारे पास एक टैग है जिसको हम कहते हैं आउटपुट टैग, ठीक है। ये स्टार्ट होता है एंगुलर ब्रैकेट के साथ परसेंटेज एंड इज इक्वल टू, ठीक है। अब इसमें हम दे रहे हैं नेम, ठीक है, लेट्स से हमने नेम दिया। अब इसी सेम को हम यहाँ रिप्लेस कर रहे हैं, ठीक है, इंडेक्स में भी अबाउट में भी। अब या ओके, ठीक है, फॉर टाइम बिंग अगर हम ये रिपीट कर रहे हैं भी, हमारा दोनों कोड एज इट इज़ हैं, तो दोनों में चेंज ही नहीं आ रहा। तो जब दोनों में चेंज ही नहीं आ रहा तो फ़ायदा ही नहीं है, ठीक है। तो अब इसके डायनेमिक नेचर को एक्सप्लोर करने के लिए मैं फॉर टाइम बिंग व्यू से अबाउट पेज डिलीट कर दूंगा, ठीक है। अब हमारे पास अगर देखें सिर्फ इंडेक्स है, ठीक है, एंड जिसमें ये कोड मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। अब मैं दोनों जगहों पे इंडेक्स, ठीक है। अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो ये मुझे एरर देगा। उसकी रीज़न मैंने इसके अंदर ऐप पास तो किया है, ठीक है, बट वो मैंने कहीं सेट नहीं किया। उसको सेट करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं अपने रेंडर में, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट पास करूँगा जिसमें मैं नेम की वैल्यू दूंगा, लेट्स से मेरे केस में कहता हूँ rick.url, ठीक है, और सेम पास करूँगा मैं अबाउट में। अब देखें, अब यहाँ देखें, ठीक है, एक स्लैश राउट है, एक अबाउट राउट है, ठीक है। अब अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, कहता है दिस इज स्लैश राउट, ठीक है, अबाउट, दिस इज अबाउट राउट। तो अब हमने एक तरीका देखा कि हमने अपने कंटेंट को कैसे डायनेमिक बनाया, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल, ठीक है, हम यहाँ एक और हम चाहते हैं कि हम डायनेमिकली यहाँ कुछ ऐड कर दें, ठीक है, डायनेमिक H1 या P या इस तरह कोई चीज़ ऐड कर दें। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि यहाँ अगेन आउटपुट करूँगा एक टैग, ठीक है, एंड यहाँ मैं कहता हूँ इंस्टेड ऑफ फ्रेंड मैं कहता हूँ H2, ठीक है, हेडिंग, ठीक है, हेडिंग 2। अब ऑब्वियसली हमें यहाँ हेडिंग भी पास करनी पड़ेगी, अदरवाइज़ वो हमें एरर देगा, ठीक है। एंड मैं यहाँ पास करूँगा P हेलो, ठीक है, एंड या इसकी जगह हम H2 कर देते हैं बिकॉज हमने हेडिंग 2 दिया हुआ है, ठीक है, हेलो फ्रॉम एंड दिस इज rick.url, ठीक है, URL, एंड यही सेम मैं दूंगा इसमें, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, हेलो फ्रॉम अबाउट, ठीक है, बट जब मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ ये मेरे पास एज इट इज़ आ रहा है, ठीक है। इंस्टेड मैं चाह रहा था कि मुझे ये पार्स होके मिले, ठीक है। अब यहाँ हम दो चीज़ें समझेंगे, ठीक है। पहला ये कि हम कैसे हमने डेटा पास किया, ठीक है, हमने अपने व्यू में डेटा पास कराने के लिए अपने इंडेक्स राउट में सॉरी अपने रेंडर में रिस्पॉन्स डॉट रेंडर में एक ऑब्जेक्ट पास किया, ठीक है। उस ऑब्जेक्ट के अंदर हमने डेटा दिया एज अ की वैल्यू पेयर, ठीक है, जो हमने यहाँ यूज़ किया। पहला ये था नेम एंड हेडिंग, यहाँ हम पास कर रहे हैं नेम एंड हेडिंग, सही है, सेम नेम एंड हेडिंग। अब सवाल ये, जब हमने इज इक्वल टू किया तो इसने आउटपुट दिया, बट इसने आउटपुट सब कुछ दिया, इसने आउटपुट वो चीज़ दी जो हमने इंटर की, इसने उसको HTML में कन्वर्ट नहीं किया, ठीक है। अब एक और टैग हम देखते हैं
ठीक है, चलें उस टैग को देखने से पहले हम एक काम करते हैं। अब हम अगर चाहते हैं कि हम इसे इंस्टेड के हम इसे एज इट इज़ लें, हम चाहते हैं कि अगर कोई HTML आ रही है तो उसे HTML में कन्वर्ट करके वो रिस्पॉन्स दिया जाए, तो उसमें हम इज इक्वल टू की जगह माइनस लिखेंगे। ठीक है, अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये मुझे H2 देगा। ठीक है, पहले ये मुझे क्या दे रहा था, ये स्ट्रिंग दे रहा था विदाउट HTML, कन्वर्टिंग इट टू HTML। ठीक है, अब हमारे पास ये दो टैग हैं। ठीक है, जहाँ अगर हम नीचे आके देखें, ये पहला ये टैग था, ठीक है, जो था आउटपुट द वैल्यू इनटू द टेम्पलेट HTML स्केप्ड। स्केप्ड मतलब HTML को ये पास नहीं करेगा, वो उसको एज अ स्ट्रिंग ट्रीट करेगा। दूसरा था ये, जिसमें हमने क्या किया, आउटपुट द अनस्केप्ड वैल्यू इनटू टेम्पलेट, जिसमें हमने HTML को कन्वर्ट किया, HTML को पार्स किया एंड उसका जो रिस्पॉन्स आया उसको आउटपुट कर दिया। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, अब तीसरा जो इसमें एक टैग है वो है कमेंट टैग, ये वाला। ठीक है, अब देखें फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि मैं कमेंट लिखता हूँ। ठीक है, HTML में कमेंट इस तरह लगते हैं, दिस इज द टैग विच विल टैग विच विल टेक द वैल्यू फ्रॉम राउट। अब अगर मैं इसको सेव कर रहा हूँ और मैं यहाँ के इसको री रन कर रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं अपने इंस्पेक्ट में आके यहाँ बॉडी में देखूँ तो ये देखें, ये मुझे यहाँ शो हो रहा है। क्यों? HTML में जो भी कमेंट होते हैं वो पार्स नहीं होते, ठीक है, वो एग्जीक्यूट नहीं होते, बट वो कोड में रहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ मैं एक ऐसा कमेंट लिखूँ यहाँ जो मैं देख सकूँ मगर वो HTML में कन्वर्ट ना हो, तो इसलिए हम क्या करेंगे, अगेन, ठीक है, इसकी जगह हम दे देंगे हैश। ठीक है, अब जब मैं इसको सेव करूँगा एंड मैं इसको रिफ्रेश करूँगा, अब देखें यहाँ हमारे पास ये कमेंट है बट वो यहाँ नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा EJS में कमेंट करने का तरीका है। ठीक है, अगर हम वापस आए, अब हमने 3 टैग देखे। ठीक है, 3 टैग देखे। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने EJS को इंस्टॉल किया। ठीक है, देन हमने उसको सेट किया व्यू इंजन को, देन हमने अपने व्यूज़ डायरेक्टरी को सेट किया, देन हमने एक बेसिक EJS टेम्पलेट बनाया। ठीक है, उस टेम्पलेट में हमने वैल्यू को पास कराई। ठीक है, रेस्ट डॉट रेंडर में यहाँ हमने वैल्यू को पास कराया एंड देन हमने कुछ टैग्स पढ़े। पहला टैग था आउटपुट टैग, दूसरा था स्केप टैग, तीसरा था आपका ये कमेंट टैग। अब हम देखते हैं जावास्क्रिप्ट कोड टैग। ठीक है, अब इसको देखने के लिए लेट्स से, ठीक है, फॉर टाइम बीइंग मैं एक और फ्रेंड्स, ठीक है, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स रेस्ट डॉट रेंडर फ्रेंड्स, ठीक है, जिसमें मैं फ्रेंड्स पास करवा रहा हूँ, ये वाला इरे। ठीक है, अब अगर हम यहाँ आते हैं, अगेन जब मैंने पहले बात की थी मैंने कहा हमारे पास कोई ऐसा तरीका हो जिसमें हम सिर्फ इस चीज़ को चेंज करें, ये बाकी सेम रहे। बट अब जब मैं लिख रहा हूँ तो ऑब्वियसली मैं अगेन इन चीज़ों को एज इट इज़ लिख रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें कोई पॉइंट ही नहीं है कि मैं उसको रिपीट नहीं कर रहा। ठीक है, तो इस रेपिटिशन से बचने के लिए हम यूज़ करते हैं पार्शल्स को। ठीक है, पहले हम कोड टैग को समझने से पहले जो हम यहाँ समझ रहे थे, हम पहले पार्शल्स को देख लेते हैं। ठीक है, पार्शल्स क्या होते हैं बेसिकली, पार्शल्स हम कोड्स को डिवाइड करते हैं इनटू सब कोड एंड देन हम उनको इंक्लूड करते हैं इनटू मेन कोड। अब मैं यहाँ एक और फोल्डर बना रहा हूँ जिसमें मैं कहता हूँ पार्शल्स। ठीक है, अब पार्शल्स में मेरे पास 2 फाइल्स होंगी, एक हेडर डॉट EJS, एक फुटर डॉट EJS। ठीक है, अब इस फुटर को मैं एज इट इज़ यहाँ से उठाऊंगा एंड फुटर में डाल दूंगा। ठीक है, एंड इसको मैं यहाँ से उठा के इसको मैं पास कराऊंगा यहाँ। ओके, एक सेकेंड, व्यूज पार्शल। ठीक है,
जब मैं सेव करा था तो इसने ऑटो कंप्लीट किया, इसलिए मैंने इसको दूसरे टेक्स्ट एडिटर के थ्रू सेव करा दिया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं अपने कोड में आके ये मेरा अब मैं अपने कोड में आऊँगा और मैं यूज़ करूँगा ये। अब देखें मैंने अनस्क्रिप्ट टैग यूज़ किया, मैंने कहा HTML को कन्वर्ट करो, कन्वर्ट करके, ठीक है, जो यहाँ पार्स कर रहे हो, ठीक है, जो ये पार्स होगा उसको कन्वर्ट करके दो, उसको एज अ स्ट्रिंग ना दो, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये दिया, अगर मुझे एज अ सिंपल एज अ स्ट्रिंग चाहिए होता तब मैं ये देता, ठीक है। फॉर टाइमिंग मुझे ये चाहिए एंड मैं करूँगा इंक्लूड, ठीक है, कहाँ पड़ा हुआ है, पार्शल फोल्डर में header.ejs, ठीक है, एंड सेम footer.ejs। अब अगर हम देखें, अब अगर हम यहाँ आए और इसको रिफ्रेश करें तो ये एज इट इज़ सब कुछ सेम है, बट इसमें एक मसला है। अगर मैं इसको स्लैश पे आऊँ तभी ये डॉक्यूमेंट है, ठीक है, यहाँ टाइटल, एंड अगर मैं इसको अबाउट पे लाऊँ तब भी ये डॉक्यूमेंट है। तो इस चीज़ को चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ इसको डायनेमिक कर देंगे, ठीक है, ये हम पास करेंगे टाइटल। अब अगेन जब मैंने इसको सेव किया तो इसने इसको ऑटो कंप्लीट कर दिया, ठीक है। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए मैं इसको यहाँ से दूसरे टेक्स्ट एडिटर से सिर्फ एडिट कर लूँगा यहाँ तक, ठीक है। अब जब मैं इसको रीरन करूँगा ये मुझे एरर देगा, क्यों, क्योंकि मैंने अपने हेडर में टाइटल तो रिक्वायर किया है बट मैंने उसको पास नहीं करा है। अब इस केस में टाइटल पास कराने के लिए हम क्या करेंगे, हम अपने इस फंक्शन में, ठीक है, इंक्लूड के साथ एक और ऑब्जेक्ट पास कराएंगे, उसमें हम देंगे टाइटल, ठीक है। टाइटल क्या है, टाइटल लेट से होम, ओके। अब अगर मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ, सॉरी लेट मी सी, रिफ्रेश इंडेक्स, एक मिनट में इसको रिस्टार्ट करूं एंड इसको रिफ्रेश करूं तो मुझे एरर दे रहा है, ठीक है। लेट मी सी कि मुझे एरर क्यों दे रहा है, इनिशियलाइजर, ठीक है, लेट्स सी, दिस इज टाइटल एंड हम कह रहे हैं, ओके सॉरी, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, इसमें ये आता है, ठीक है। अगर मैं इसको रिफ्रेश करूं तो ये मुझे बता रहा है दिस इज होम एंड दिस इज ऑब्वियसली होम, ठीक है। अब होम, अगर हम स्लैश राउट देख रहे हैं उस पर भी होम है, अगर हम अबाउट पे आ रहे हैं तब उस पर भी होम है। उसकी रीज़न ये है कि हम दोनों में सेम ही फाइल यूज़ कर रहे हैं और डेटा हम यहाँ पास कर रहे हैं। अब लेट्स से मैं कहता हूँ कि जो मेरा डेटा है मैं यहाँ से पास करूँ, इस केस में अगर मैं कहता हूँ टाइटल इज इक्वल टू अबाउट एंड यहाँ टाइटल इज इक्वल टू होम, ओके। अब इस केस में अगर मैं आके सिंपल हार्ड कोडेड की जगह अगर मैं सिंपल टाइटल लिख दूं, ये टाइटल कहाँ से आएगा, हमारी कोड से, ठीक है। तो हम शॉर्ट एंड में इसको ये भी लिख सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है। अगर मैं अब रिफ्रेश करूँ तो ये मुझे होम दे रहा है, ठीक है, एंड अगर अब मैं आऊँ अबाउट पे तो ये मुझे अबाउट दे रहा है, ठीक है। तो अब क्या हुआ, अब हमने अपने कोड को डायनेमिक बना दिया जिसमें हमने पार्शल्स भी यूज़ किए, ठीक है। अब सेम चीज़ को हम करेंगे एंड हम एक फाइल बनाएंगे जिस फाइल का नाम होगा फ्रेंड्स, ठीक है। ठीक है, हमारे पास एक फ़ाइल बन गई। अब इस फाइल में हम लोग सिर्फ इस चीज़ को चेंज करेंगे ऑब्वियसली, ठीक है। क्यों, क्योंकि बाकी चीज़ें हमारे पास, ठीक है, आई डोंट नीड हेडिंग। तो मैं यहाँ आता हूँ res.render में, मैं यहाँ ऑब्वियसली टाइटल दूंगा जिसमें मैं दूंगा फ्रेंड्स फॉर एवर, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। और मैं फ्रेंड्स इरे पास कर रहा हूँ, ठीक है। अब फॉर एनी रीज़न अगर मैं मुझे फ्रेंड्स इरे को यहाँ, अब मेरे पास जो भी आ रहा है, ठीक है, लेट्स से अगर मैं इसको आउटपुट करता हूँ, ठीक है, फॉर टाइमिंग अगर मैं इसको आउटपुट करूँ फ्रेंड्स
ठीक है, देखते हैं मेरे पास अब क्या आता है। अगर मैं इसको फ्रेंड्स को देखूं तो ये मुझे इरे दे रहा है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि ये मुझे इरे की बजाय मतलब इस तरह देखें, बॉडी में सिंपल उसको एज अ टेक्स्ट दे रहा है, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि मुझे लाइन बाय लाइन लिस्ट आइटम दे, ठीक है। तो इस चीज़ को अचीव करने के लिए हम क्या करेंगे, हम अपनी इरे को लूप करेंगे, ठीक है। अब यहाँ समझें कि अभी तक हमने जब भी जो टैग यूज़ किए, ठीक है, दो टैग बेसिकली मेन यूज़ किए। एक कमेंट टैग था, एक ये था, दूसरा ये था। ये तीनों कोई ना कोई आउटपुट दे रहे थे, ठीक है, दोनों सॉरी। ये HTML स्केप्ड आउटपुट दे रहा था और ये HTML अनस्केप्ड आउटपुट दे रहा था, ठीक है। अब क्या करेंगे, ऑब्वियसली ये इस पे अगर हम इसको कुछ इस तरह कर दें, ठीक है, एंड ठीक है। अब बेसिकली क्या हो रहा है, अब हम इसको लूप करेंगे। हम कह रहे हैं कि हम अपने कोड को लूप करें विदाउट एक्सपेक्टिंग एनी, लेट मी सेट दिस थिंग, एक सेकेंड, मुझे सिर्फ कॉन्फ़िगर स्निपेट फाइल रेफरेंस सेटिंग ठीक है। ठीक है, ओके। सॉरी, ये एक्चुअली मुझे काफ़ी डिस्टर्ब कर रहा था तो इसलिए, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ कि मुझे इस चीज़ को सिर्फ लूप करना है, ठीक है। तो मैं कहता हूँ लेट से पहले मैं एक लूप लिखता हूँ, ठीक है, फॉर फ्रेंड ऑफ फ्रेंड्स, ठीक है, ये हमारे पास लूप है। और हर फ्रेंड के लिए मैं कहता हूँ, हर फ्रेंड के लिए इसकी जगह li, ठीक है, या h3 भी सही है, ठीक है। अब जब मैं ये कर रहा हूँ, ठीक है, ऑब्वियसली ये मुझे चाहिए एज आ आउटपुट, बट क्या मुझे 4 भी एज आउटपुट चाहिए? अगर मैं इसको ये लिखता हूँ, ठीक है, फॉर टाइम बिंग, अगर हम इसको ऐसे लिख के देखें, ठीक है, तो क्या होगा अगर मैं इसको सेव करके इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये मुझे एरर दे रहा है, क्यों? ठीक है, अब अगर हम इस एरर को देखें, ओके, इफ़ यू मेंट टू क्रिएट एन एसिंक फंक्शन एट्सेट्रा, सो ये बेसिकली क्लियर नहीं। तो फंक्शन बेसिकली कह क्या रहा है, जो हमारा लूप है, ठीक है, ये हमारे पास हमारा लूप है, ये कहना चाह रहा है कि हमने कुछ ऐसा पास कर दिया है जो हमें नहीं करना चाहिए था। फॉर एग्जांपल, अब अगर मैं ये लिख रहा हूँ, क्या ये कोई आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है? नहीं, ये जस्ट एक कोड है, ठीक है। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं कोड टैग, ठीक है। यहाँ आप देखें ना, हमने माइनस यूज़ किया ना इज इक्वल टू। इसका मतलब हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि ये लाइन जो है जावा स्क्रिप्ट की है जो एग्जीक्यूट होगी, तो इसको एज अ कोड ट्रीट करो, ठीक है। अगर हम यहाँ आए एंड यहाँ देखें, ठीक है, ये हमारे पास है ये स्क्रिप्ट टैग फॉर कंट्रोल फ्लो नो आउटपुट, ठीक है, क्योंकि ये नो आउटपुट टैग है और इसको कोड टैग भी कहते हैं। अब अगर हम आए और अपनी ऐप को रीस्टार्ट करें, ठीक है, एंड यहाँ अगर हम इसको रिफ्रेश करें तो अब देखें हमारे पास 4H3 आ रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास एक तरीका था जो हम लूप कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये था हम लोगों का, ठीक है, यहाँ से हमने यूज़ किया कोड टैग को, ठीक है, ये उसकी एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ लिखी हुई है। इसके अलावा हमने आउटपुट टैग को देखा, अनस्क्रिप्ट आउटपुट टैग को देखा, ठीक है। अब हमने लूप को भी देख लिया, ठीक है। फॉर टाइम बिंग हम इस कंडीशन को अभी नहीं देख रहे, हम थोड़ी देर बाद देखते हैं। सही है, पार्शल्स को भी हमने देख लिया कि हम पार्शल्स कैसे क्रिएट करते हैं और पार्शल्स में कैसे डेटा पास करते हैं, वो भी हमने देखा। सही है, एंड हमारे पास ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने एक, अगर मैं यहाँ आऊँ फ्रेंड्स, ठीक है, ठीक है, लेट ओके दिस
ठीक है, एक काम करते हैं, अब लेट से मैं जो अभी मैंने फाइल डाउनलोड की है, ठीक है, वो मेरे डाउनलोड फोल्डर में, ठीक है, उसको मैं अपने नोड बेसिक फोल्डर में ले आता हूँ। ठीक है, ये मेरे पास फाइल है। अब मैं अपने HTML में जो ये हम लोगों का एक लूप है, इस लूप से पहले मैं अपने इस इमेज को यूज़ करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो ऑब्वियसली इस इमेज को मैं डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकता। क्यों यूज़ नहीं कर सकता? अब लेट से मैं इस इमेज को यहाँ लिखता हूँ IMG_SRC, ठीक है, सॉरी, IMG_SRC, ठीक है, एंड देन दिस। अब मैं ये क्या लिखूँगा? ठीक है, लेट से आप इसको करें कुछ इस तरह। हमें चाहिए आउटपुट टैग, तो हम करते हैं ये, एंड इसमें हमें चाहिए ये। सही है, हमारे पास अगेन हम इमेज यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, एंड इस इमेज को हम कोशिश करते हैं यहाँ से पास कराने की, जो ऑलमोस्ट थोड़ी। अब अगर हम देखते हैं यहाँ अगेन हम करेंगे path डॉट ज्वाइन। ठीक है, dir। अब देखें डायरेक्टरी में हमारी इमेज है। ठीक है, हम एक काम करते हैं, हम यहाँ एक फ़ोल्डर सेट करते हैं जिसको हम नाम दे देते हैं पब्लिक फॉर टाइमिंग। इस पब्लिक में मैं इस इमेज को डाल देता हूँ। ठीक है, ताकि मैं इसको ट्रैक कर सकूँ। ठीक है, इसका नाम मैं IMG कर देता हूँ ताकि ईजी। एंड इसमें मैंने क्या कहा? पब्लिक। ठीक है, सॉरी, पब्लिक के साथ, पब्लिक के अंदर IMG.jpg। ठीक है, अब देखें अगर मैं वापस यहाँ आता हूँ एंड मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, होपफुली हमें ओके ये इसका इशू कुछ ये है। ठीक है, लेट्स से दिस, इस चीज़ को ऊपर ले आए। ठीक है, एंड दिस इज, इसको यहाँ से एक सेकेंड, अगर मैं इसको थोड़ा रीस्ट्रक्चर करूँ, ओके, तो ये बेसिकली इसको यहाँ से रिमूव करें। ठीक है, हमारे पास ये है एंड ये है। ठीक है, इसमें हमारे पास ऑब्वियसली ये है। ठीक है, एंड वी डोंट नीड दिस क्योंकि ये वहाँ से आ रहा है। अब होपफुली ये सही है। अगेन सेम इशू, क्या इशू है इसमें? अगर हम इसको यहाँ से कुछ इस तरह कर दें, ठीक है, फॉर टाइमिंग, इसको हम यहाँ से, ठीक है, तो ये इसको ऑब्वियसली, एक सेकेंड, इसमें कुछ इश्यूज हैं जो इसको ऑटोमेटिकली एज आ HTML ट्रीट कर रहा है। दो मैंने इसको यहाँ से क्लोज किया हुआ फाइल एसोसिएशन को। ठीक है, फॉर वट एवर रीज़न ये कुछ, इसको अगर मैं इसको इनेबल करके दोबारा देख लूँ, रीलोड विंडो। ठीक है, लेट्स सी, अगर मैं इसको अब देखता हूँ, या चले मैं एक काम करता हूँ, फॉर टाइम बिंग मैं यहाँ जस्ट इसको प्रिंट करा देता हूँ। ठीक है, जो भी मेरा इमेज आ रहा है, फॉर टाइम बिंग में देखता हूँ कि इमेज आ क्या रही है, इमेज। ठीक है, जो पाथ आएगा हमारे पास, देखें ये हमारे पास इमेज का पाथ आ रहा है। ठीक है, अगर ये हमारे पास इमेज का पाथ आ रहा है तो क्या हम लोग यहाँ टॉप पे, ठीक है, यहाँ इमेज यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं इमेज को देखूं, अब इस जगह पे मुझे चाहिए ऑब्वियसली आउटपुट टैग, जहाँ से मैं ये गेट करूँगा, जो ये आ गया हमारे पास इमेज। ठीक है, अब अगर मैं इसको सेव करूँ एंड मैं इसको रीलोड करूँ, तो देखें ये मेरे पास इमेज
मेरी पब्लिक नोड बेसिक में पब्लिक में इमेज में पड़ी हुई है, बट मैं इसको यहाँ गेट नहीं कर पा रहा हूँ। उसकी रीज़न ये है कि जब हम बैकएंड पे किसी स्टैटिक चीज़ को सर्व करते हैं, स्टैटिक चीज़ हमारी CSS फाइल हो सकती है, या हमारी कोई इमेज फाइल या जावास्क्रिप्ट फाइल या इस तरह की कोई भी फाइल, उसको स्टैटिक फाइल कहते हैं। उसको सर्व करने का एक अलग तरीका है। उसको सर्व करने का तरीका क्या है? पहले हम अपने ऑब्वियसली हम पहले अपने नोड को बताएंगे कि हमारा जो स्टैटिक फोल्डर है, ठीक है, वो कौन सा होना चाहिए। ठीक है, इस केस में हम कहेंगे एक्सप्रेस डॉट यूज़। यूज़ क्यों? क्योंकि एक्सप्रेस डॉट स्टैटिक क्या है, हमारे पास एक मिडल वेयर है। फिर हम कहेंगे कि जी पाथ डॉट ज्वाइन, ठीक है, डायरेक्टरी नेम एंड कौन सा, ये पब्लिक। ठीक है, यहाँ हम अपने जो स्टैटिक कंटेंट है वो रख रहे हैं। ठीक है, मैंने इसको यहाँ से सर्व किया। अब जब मैं यहाँ आऊँगा अपने फ्रेंड्स में, तब अब मुझे इस पाथ की ज़रूरत ही नहीं है एक्चुअली। ठीक है, क्यों नहीं है वो मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। तो मैं इसको यहाँ से रिमूव कर दूँगा। ठीक है, सेव। एंड अगर मैं यहाँ आऊँ फ्रेंड्स में, अब इसकी बजाय मुझे सिर्फ स्लैश लिखना है एंड imj.jpg। ठीक है, अब अगर मैं इसको सेव करूँ और रीलोड करूँ, ठीक है, अब देखें ये मेरे पास फाइल आ रही है। एंड अगर मैं इस पर होवर करूँ तो ये मुझे अब सर्वर की तरफ से लोकेट कर रहा है। ठीक है, ये देखें ये फाइल एक्सेसिबल है। ठीक है, अब इसी तरह हम अगर इसमें कोई और फाइल डालते हैं तो वो भी एक्सेसिबल होगी। सेम वे अगर ये फाइल इमेजेस फोल्डर में पड़ी होती, ठीक है, तब ये फाइल एक्सेसिबल नहीं होती। इस फाइल को तब एक्सेस करने के लिए हम क्या करते हैं, images/img डॉट, या अगर हम सिर्फ इमेजेस पे जाएं तो वो हमें एरर देगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि इमेजेस स्टैटिक कंटेंट नहीं है, उसके अंदर डॉट jpg स्टैटिक कंटेंट है। ठीक है, देख रहे हैं आप। अब अगर हम अपने कोड में आए, कोड में इसको सेट करने का तरीका क्या होगा? ऑब्वियसली इमेजेस/ ये। अब अगर यहाँ आके देखें तो ये ऑब्वियसली सेम काम करेगा, इसमें कोई भी फ़र्क नहीं आएगा। ठीक है, ये तो अब हमने क्या देखा? बेसिकली हमने देखा कि हम पब्लिक कंटेंट को कैसे सर्व करते हैं। ठीक है, अब देखें मैं इसमें अपनी एक CSS फाइल ऐड करना चाहता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, ऑब्वियसली मैं इसी के अंदर एक फ़ोल्डर डालूँगा जिसको मैं कहूँगा CSS में मैं एक फ़ाइल डालूँगा जिसको मैं कहूँगा main.css में मैं कहता हूँ img इमेज में मैक्स विड्थ 100 एंड इमेज कंटेनर की जो विड्थ है वो होगी 500 पिक्सल। ठीक है, ये एक क्लास है। ओके, अब अगर हम आए, ओके ठीक है, अब हम क्या करते हैं, बेसिकली इस चीज़ को अगेन हम ऐड करेंगे यहाँ। लेट्स सी, पहले हम इसको हेडर का है हमारा, पार्शियल में हेडर में हम लिंक टैग ऐड करेंगे जिसमें हम /css/main.css। ठीक है, अब अगेन हम इस चीज़ को सिर्फ मैं रिमूव करूँगा, ये आप लोगों को करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि मेरी कुछ सेटिंग्स इनेबल है जिसकी वजह से इसको ऑटो कंप्लीट कर देता है। अब अगर मैं यहाँ हूँ और मैं इसको थोड़ा फ्रेंड्स में, ऑब्वियसली ये जो मेरा ये टैग है, ठीक है, मैं इसको डिव के अंदर डालूँगा एंड ये जो डिव है इसको मैं क्लास दूंगा इमेज कंटेनर की। ठीक है, ये इमेज कंटेनर img कंटेनर, सॉरी। ठीक है, लेट्स से अगर मैं फ्रेंड्स में आके इसको रिप्लेस कर दूँ, अब देखें अगर मैं अब इसको रीलोड करूँगा, ठीक है, तो पहले हम ये चेक करते हैं क्या ये हमारे पास, देखें अगर हम अपनी हेड में हैं, ठीक है, तो ये मेरी CSS फाइल एक्सेसिबल है। ठीक है, कैसे एक्सेसिबल है उसको चेक करने का तरीका अगेन main.css। ठीक है, तो ये हमारे पास आ रही है, इसका मतलब अब हम इसको सक्सेसफुली सर्व कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने देखा कि हम कैसे फाइल्स को सर्व करते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर हमारी जावास्क्रिप्ट फाइल होती तो हम इसके लिए एक अलग फोल्डर बनाते स्क्रिप्ट्स का एंड हम करते /script/main.js और एट्सेट्रा। ठीक है,
अब अगर हम देखें हमारे पास पार्शल्स हो गए, ठीक है, कंडीशंस को हम देखते हैं 1 मिनट, ठीक है, फॉर एनी रीज़न, ठीक है, यहीं इसी को एग्जांपल ले लेते हैं। मैं कहता हूँ कि जी इंस्टेड कि ये जो हेडर में मैंने CSS फाइल दी है, ठीक है, ये ग्लोबल जेनेरिक फाइल है। मैं कहता हूँ कि जी ये जो फाइल है ये मैं यहाँ से पास कराऊँ, ठीक है। तो मैं कैसे पास कराऊँगा? अगेन इसको यहाँ से पास कराने के लिए मुझे चाहिए एक टैग। अब देखिए मैंने इसमें माइनस लिखा है, क्यों? क्योंकि मैं जो भी टैग मुझे मिल रहा है मैं चाहता हूँ वो टैग कन्वर्ट हो इनटू HTML एंड देन आउटपुट आए, ठीक है। अदरवाइज अगर इज इक्वल टू होगा तो वो डायरेक्ट स्ट्रिंग आएगा, ठीक है। लिंक CSS, ठीक है, लिंक CSS। अगेन मैं यहाँ के इसको ज़रा, अब देखें यहाँ से जस्ट जब मैं इसको यहाँ पास कर रहा हूँ हेडर में, इसी तरह मैं फ्रेंड्स में इसको पास करूँगा लिंक CSS, ठीक है, एंड लिंक CSS, ठीक है। दोनों में मैंने पास किया, उसकी मैं रीज़न बताता हूँ। अब मैं आता हूँ ऐप में, ठीक है। अगर हम थोड़ी देर के लिए आएँ और देखें कि हमारे कोड में पहले क्या पड़ा हुआ था इसकी जगह, ठीक है, हमारे पास ये पड़ा था, इसको हम बगैर सेव किए डोंट सेव एग्जिट करते हैं। हेडर हमारा अब भी इसी तरह है, ठीक है। अब मैं जो टैग मैंने कॉपी किया है उसको मैं एज इट इज़ यहाँ से लिंक CSS, ठीक है, ये मेरे पास जो मैंने कॉपी किया, ठीक है। अब देखें फ्रेंड्स में, अगर मैं फ्रेंड्स में आता हूँ और मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये सेम हेड में हमारे पास ये टैग है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ आता हूँ तो मुझे एरर दे रहा है। क्यों एरर दे रहा है? क्योंकि मैंने ना अबाउट में और ना ही इसमें पास किया इसको, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ से करता हूँ अनडिफाइंड, अनडिफाइंड क्यों? ऑब्वियसली अनडिफाइंड इसलिए क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे होम और अबाउट पेज को कोई CSS मिले, ठीक है। तो इस केस में एक तरीका, अब देखें ये यहाँ प्रिंट नहीं हो रहा, ठीक है, तो ये एक हमारे पास तरीका था। दूसरा तरीका, लेट्स से मैं अनडिफाइंड की बजाय कहता हूँ कि नल, ठीक है, एंड ये अगर मैं इसको रीलोड करता हूँ तो भी ये सेम रिजल्ट। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ नन, ठीक है। अब अगर हम देखें तो ये नन दे रहा है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि अगर, ठीक है, इफ लिंक CSS इज इक्वल टू नन, तब ये मैं इसको करता हूँ नॉट। अगर ये नन नहीं है तब ये प्रिंट हो। तब मैं इसको कैसे करूँगा? ऑब्वियसली ये होगी मेरी अप्रोच। मैं यहाँ यूज़ करूँगा आउटपुट टैग। क्यों आउटपुट, नो आउटपुट टैग? उसकी रीज़न मैं इस इफ़, ये जो इफ़ है ये कोई आउटपुट रिटर्न नहीं कर रही है, ठीक है। इसलिए मैंने सिंपल क्या किया, नो आउटपुट या कोड टैग को यूज़ किया। अब अगर मैं देखूँ, अगर मैं इसको, अब ऑब्वियसली इसने इसको अगेन ये दे दिया, ठीक है। मैं इसको यहाँ से, ठीक है, अगेन अगर हम इसको रिफ्रेश करें तो अब देखिए हमारे पास यहाँ कुछ भी नहीं आ रहा। अगर मैं यहाँ आता हूँ फ्रेंड्स में तो अब हमारे पास हेड में हमारी CSS फाइल आ रही है, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, कंडीशनली कोड को रेंडर किया, ठीक है। ये हमारे पास कुछ इवेंट्स थे जिसकी वजह से हम इनको ऐड कर सकते हैं, ठीक है, ऐड कर सकते हैं, सॉरी, हम अपने कोड को डायनेमिक कर सकते हैं। कुछ ये तरीके थे हमारे पास, ठीक है। हमने इन सब चीज़ों को देख लिया, ठीक है, यस। अब हम देखते हैं एक ऐसी, लेट्स सी, ठीक है, अब हम कुछ ऐसी चीज़ें देखते हैं जैसे एक फॉर्म, ठीक है। हम कहते हैं कि जी स्लैश ऐड हमारे पास एक फॉर्म खुले जो क्या करे, जो फ्रेंड्स ऐड करे, ठीक है। अब अगर हम आते हैं अगेन यहाँ न्यू फाइल एंड हम कहते हैं, यहाँ से मैं क्रिएट करता हूँ टच,
व्यूज़ एंड व्यूज़ में हम कहते हैं एंड फ्रेंड डॉट एच। ठीक है, हमारे पास ये फाइल आ गई। हम करते हैं सिंपल इसको यहाँ से कॉपी एंड यहाँ पेस्ट। अगेन हमें लिंक, ठीक है, लिंक में मैं यहाँ से मैं करता हूँ अनडिफाइंड। ठीक है, अनडिफाइंड, ठीक है, या मैं इसको यहाँ से नल कर देता हूँ, दैट वुड बी बेटर। और यहाँ से मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, एंड यहाँ आके अपने ऐप में ऑब्वियसली जो हम लोगों का ऐड फ्रेंड है, ठीक है, ऐड फ्रेंड क्या करेगा, गेट। या हम एक काम करते हैं, इंस्टेड के हम एक कोड लिखें, हम इसी के अंदर फॉर्म ऐड कर देते हैं। ठीक है, फॉर्म। अब फॉर्म में क्या होगा, फॉर्म में एक डिव, ठीक है, एंड बटन। बटन क्या करेगा, ऐड फ्रेंड, ठीक है, एंड टाइप सबमिट। ओके, एंड इसमें हमारे पास होगा लेबल फॉर फ्रेंड, ऐड फ्रेंड, ठीक है, एंड इनपुट हमारे पास होगी, ठीक है, नेम फ्रेंड, ठीक है, आईडी भी फ्रेंड कर दें हम फॉर टाइम बिंग। ठीक है, अब अगर हम आते हैं फ्रेंड्स, ठीक है, ऑब्वियसली फ्रेंड्स है ये। मैं जब इस पे कोई ऐड करूं और मैं जब इसको ऐड करूं तो ये क्या करे, बेसिकली ये फ्रेंड ऐड कर दें यहाँ। ठीक है, तो इस चीज़ को करने के लिए हम क्या करेंगे, हम पहले मेथड देखें, हम कोई डेटा पोस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो मेथड होगा पोस्ट एंड एक्शन होगा, एक्शन का मतलब हम कहाँ पोस्ट कर रहे हैं। ठीक है, हम सेम राउट पे, जिस राउट पे हम हैं ये इसी पे ही पोस्ट करेंगे। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ फ्रेंड्स, ठीक है, ये सेट हो गया। अब यहाँ तक अगर हम देखें फॉर टाइम बिंग, अगर हम इसको यहाँ से रिफ्रेश करें एंड हम इसको ऐड करें तो ये टाइम एरर देगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि पोस्ट हमारे पास नहीं है, पोस्ट राउट एग्जिस्ट नहीं करता। तो इस पोस्ट राउट को हम क्या करेंगे, पहले डिफाइन करेंगे ऐप डॉट पोस्ट, ठीक है, स्लैश, जिसमें रिक्वेस्ट होगा, रिस्पॉन्स होगा, एंड एज यूजुअल हम करेंगे रेस डॉट रीडायरेक्ट टू फ्रेंड्स। ठीक है, क्यों, जब हमारे पास ये रीडायरेक्ट होगा उससे पहले हम क्या करेंगे, रेक डॉट बॉडी से फ्रेंड को गेट करेंगे। ठीक है, जो फ्रेंड हमारा यहाँ से पास होगा। ठीक है, एंड अगर हम एक बार मेक श्योर करें, फॉर्म में हमारे पास इसमें ये नेम फ्रेंड है। ठीक है, कॉपी, इसको हम यहाँ से गेट करते हैं एंड जो हमारी इरे है, ठीक है, डॉट पुश, उसके अंदर हम फ्रेंड को ऐड कर देंगे। अब अगर मैं यहाँ करता हूँ समीर, ठीक है, एंड मैं इसको ऐड करता हूँ, ओके, ये हमारे पास ऐड हो गया। ठीक है, अब अगर इसी तरह मैं एक और चेक करता हूँ, ये हमारे पास ऐड हो रहा है। ठीक है, अब देखें, ये था हम लोगों का एक डायनेमिक नेचर। ठीक है, हमने काइंड ऑफ टेक्निकली एक फुल स्टैक एप्लीकेशन बनाई। ठीक है, जो फुल स्टैक एप्लीकेशन क्या कर रही है, ये फुल स्टैक एप्लीकेशन सिर्फ फ्रेंड्स को ऐड कर रही है। ठीक है, अब हम लोग इस यूज़ केस को आगे जाके मज़ीद बढ़ाएंगे, बट यहाँ एक चीज़ नोट करने वाली है। देखें, जब हम अपने सर्वर को फॉर एनी रीज़न, देखें यहाँ मैंने साद और समीर ऐड किया हुआ है। अब फॉर एनी रीज़न अगर मेरा सर्वर रीस्टार्ट होता है, ठीक है, मैं इसको रीस्टार्ट कर रहा हूँ, अब अगर मैं इसको रीलोड करूँगा, ठीक है, तो यहाँ देखें साद एंड समीर गायब है। ठीक है, सिर्फ वही इरे है जो हार्ड कोडेड है। तो बेसिकली हमारा डेटा परसिस्टेंट नहीं है। ठीक है, ये एक वन ऑफ द मेजर रीज़न है जिसकी वजह से हम डेटा बेसिस को यूज़ करते हैं। फॉर टाइम बीइंग हम लोगों ने यहाँ तक जो पढ़ा है उसमें हम लोगों ने टेम्पलेट्स को पूरा किया कि टेम्पलेट्स को हम कैसे टैकल करते हैं। ठीक है, डायनेमिक एचटीएमएल को कैसे ऐड करते हैं। ठीक है, डेटा कैसे पास कराते हैं। अब इसमें दो चीज़ें हैं जो हम देख लेते हैं। ठीक है, उससे पहले कि हम लेक्चर को एंड करें।
अब देखें, अगर मैं आता हूँ, मैं कहता हूँ समीर, अभी मुझे एरर दे रहा है, ठीक है, ये कह रहा है कैन नॉट गेट ये। तो इस तरह की सिचुएशन बेसिकली एक्सपोज कर रही है कि मेरी कौन सी एपीआई राउट है या नहीं है। अगर लेट से यूज़र इसको हिट करता है, ठीक है, तो ये एसईओ पर, ठीक है, एसईओ पर्सपेक्टिव से ये थोड़ी बैड है, ठीक है। तो खैर, एक काम करते हैं, इस चीज़ को टैकल करने से पहले, इस चीज़ को हम बाद में टैकल करेंगे। करंटली बस जो जितना हमने पढ़ा है इसी को यहीं एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इन चीज़ों को इंटीग्रेट करेंगे।